गांव में हरिया नाम का एक मजदूर अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। हरिया का एक 10 साल का बेटा और 11 साल की बेटी थी। रोज सवेरे सवेरे हरिया अपनी गाय भैंसों का काम खत्म कर हमारा YouTube चैनल हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। हरिया भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वो प्रतिदिन भगवान शिव को फूल और प्रसाद का चढ़ावा चढ़ाने जाता था। हे भोले बाबा, तुमने मुझे सब कुछ दिया है, इसके लिए मैं तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आगे भी मुझ पर इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना शंभुनाथ। हरिया दिन में जितने भी पैसे कमाता उनमें से एक हिस्सा भगवान शिव के प्रसाद के लिए बचा कर रख देता। एक दिन हरिया की बेबी ने हरिया से कहा, अजी सुनो, मोनी के स्कूल की फीस जानी है, कुछ पैसे देकर जाना और घर में राशन भी नहीं है। ठीक है भगवान, मैं कुछ दिन में इंतजाम करता हूँ फीस का, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे नहीं है? अरे अभी तो आपने रखे हैं अलमारी में पैसे, फिर झूठ क्यों बोल रही हो कि पैसे नहीं है? तुम ये बात सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हें तो ये भली बात ही पता है कि मैं ये पैसे अपने शिव के लिए बचा कर रखता हूँ। मैं खुद भूखा रह लूंगा लेकिन अपने शिव को प्रसाद जरूर चढ़ाऊंगा। ठीक है, चढ़ाओ तुम उस पत्थर पे प्रसाद, और मैं और मेरे बच्चे ऐसे ही भूखे पेट तड़पते रह चाहे। तुम परेशान क्यों होती हो? मैं कैसे भी करके अपनी बिटिया रानी की फीस का इंतजाम कर लूंगा। एक दिन बहुत तेज बारिश शुरू हुई। ऐसी बारिश उस दिन से पहले किशनगंज में कभी नहीं हुई थी। बारिश भी ऐसे जैसे मानो गाँव के लिए काल बनकर आई हो। दिन का उजाला मानो रात की भयानक अंधेरे में बदल गया हो। आज बारिश बहुत तेज है, आज घर में ही रहना, शिव जी के लिए प्रसाद कल चढ़ाना। अरे नहीं भगवान, जब हम सबने खाना खाया है तो मैं अपने शिव को भूखा कैसे रख सकता हूँ? मैं बस अभी जाकर आता हूँ। इतना कहकर किसान प्रसाद हाथ में लेकर मंदिर की ओर निकल पड़ा। बारिश तेज होने की वजह से कोई भी अपने घरों से नहीं निकल रहा था और आज मौका मिला रंगा और बिल्ला को चोरी करने का। दरअसल किशनगंज में रंगा और बिल्ला नाम के दो चोर भी रहते थे और बहुत दिन से उनकी नजर हरिया के बैलों पर थी। अरे रंगा, तुम इससे अच्छा मौका अब मिलेगा नहीं। हरिया तो जा रहा है मंदिर और उसकी बेबी और बच्चे घर में आराम से बैठे होंगे बारिश की वजह से। चल आज इसके बैलों को चुरा लेते हैं। ऐसा कहकर रंगा और बिल्ला हरिया के घर की तरफ जाने लगे। मौका देखते ही रंगा और बिल्ला ने हरिया के बैल खोल लिए और उन्हें चुरा कर ले जाने लगा। शिव जी को प्रसाद चढ़ाकर जब हरिया वापस लौटा तब उसने देखा कि उसकी सिर्फ गाय ही वहाँ खड़ी थी। हे शिव शंभू, आज मेरे दोनों बैल कहाँ निकल गए? कल सवेरे मुझे साहूकार के गेहूं गोदाम तक पहुँचाने हैं, ऐसे में मेरे दोनों बैल कहाँ चले गए? हरिया आवाज लगाता हुआ अपने घर में आया और अपनी पत्नी से पूछने लगा, अरे भगवान, मेरे मंदिर जाने के बाद दोनों बैलों को देखा था क्या? वो दोनों अपनी जगह पर नहीं है। अपनी जगह पर नहीं है? तो कहाँ गए होंगे? ऐसी भयानक बारिश में कहीं इधर उधर भटक तो नहीं गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मर्जी के बिना वो दोनों कहीं नहीं जा सकते। ऐसा कहकर हरिया और उसकी पत्नी उसी वक्त बैलों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। शाम होने को आई और बैलों का कुछ पता न चल सका। हरिया की पत्नी थक कर वहीं एक पत्थर पे बैठ गई, लेकिन हरिया को कहाँ चैन पड़ने वाला था। वो जल्दी जल्दी शिव शंभू के पास गया। हे शिव शंकर, सहायता कीजिए, मुझे कल साहूकार के गोदाम में गेहूँ पहुँचाने हैं और मेरे दोनों बैल न जाने कहाँ चले गए। घर में अब राशन तक के लिए पैसे नहीं बचे हैं। अब बस आपका ही सहारा है मुझे। वहीं महादेव ये सारा दृश्य देख रहे थे और अपने भक्त को परेशान देखकर उन्होंने नंदी से कहा, रे नंदी, अब वो समय आ गया जब मुझे और तुम्हें मिलकर मेरे भक्त की मदद करनी होगी। इस दुख की घड़ी में उसे बस मेरा ही तो सहारा है। ऐसा कहकर देवों के देव महादेव ने एक बैल का रूप लिया और चल पड़े नंदी के साथ हरिया के घर। वहीं हरिया अपने दुख तकलीफों को समेटे हुए बहुत दुख भरी आवाज में अपनी पत्नी से कह रहा था, अब न जाने कैसे गुजारा चलेगा, मेरे पास तो और कुछ कमाने का जरिया भी नहीं है। हाँ, सो तो है, और ऊपर से होली का त्योहार भी सर पे आ रहा है, हर तरफ से खर्चा ही खर्चा नजर आ रहा है। इतने ही हरिया की पत्नी देखती है कि हरिया के दोनों बैल सामने से चले आ रहे हैं। अरे वो देखो, ये दोनों वापस आ गए। हरिया अपने बैलों को वापस देखकर बहुत खुश हुआ। अगले दिन की सुबह सुबह हरिया की पत्नी ने हरिया से कहा, आज आते हुए साहूकार से पैसे लेते हुए आना, होली का त्योहार सर पे है और राशन भी नहीं है और बच्चों को गुलाल और पिचकारियाँ भी चाहिए होंगी। पत्नी की ऐसी बात सुनकर हरिया साहूकार के यहाँ जाने लगा और उसने जाते ही साहूकार से कहा, मालिक, आज मेरे लिए भी कोई काम हो तो बताओ। अरे हरिया, काम तो है, लेकिन यार तू कल कहाँ था? कल आता तो बहुत अच्छी कमाई हो जाती तेरी। मालिक, बस कल किसी और वजह से आना नहीं हुआ था। चल कोई बात नहीं, एक काम कर, 20 बोरे गेहूँ अपनी बैलगाड़ी में लादकर रायगढ़ वाले गोदाम पर पहुँचा दे। एक बोरे का 1 रुपया मिलेगा। पर मालिक, वो तो काफी दूर है, उसके लिए सिर्फ 1 रुपया? देख हरिया, तुझे करना है तो कर, वरना मैं राजू की बैलगाड़ी में माल रखवा देता हूँ। नहीं मालिक, मैं लेकर जाता हूँ।
ऐसा कहकर हरिया ने अपनी बैलगाड़ी में गेहूं के बोरे लाद लिए और चल पड़ा रायगढ़ की तरफ। लगभग 4 घंटे चलने के बाद हरिया रायगढ़ पहुंच गया, लेकिन उसे ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने इतना सारा सामान 3 लोक के स्वामी भगवान शंकर के ऊपर लाद रखा था। पूरे दिन लौट फेर से हारा थका हरिया अब साहूकार के घर गया। मालिक लाओ, 20 बोरों के हिसाब से मेरे 20 रुपए बनते हैं, मेरे पैसे मुझे दे दो, जल्दी घर निकलना है। अरे हरिया, मैं तुझे बताना भूल गया था, लेकिन गोदाम से पैसे अब होली के बाद ही आएंगे, तो तुझे भी पैसे अब तभी मिलेंगे। मालिक ऐसा मत कहो, घर में तो राशन तक नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए भी तो सामान ला के देना है। अरे तुझ गरीब के बच्चे भी होली गुलाल से खेलेंगे क्या? थोड़ी थोड़ी मिट्टी दे देने लाकर उसी से मन बहला लेंगे। ये सारी बात बाहर खड़े महादेव और नंदी भी सुन रहे थे। हरिया अब उदास मन से खाली हाथ घर की तरफ जाने लगा और घर जाते ही हरिया ने सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो अपने बच्चों को होली पर कलर खरीद कर भी नहीं दे सकता। बस अब बैठ जाओ किस्मत को दोष देने। जब मैं कहती थी कि कुछ पैसे बचा कर रखो तब मेरी नहीं सुनी, तब तो बस उस पत्थर को प्रसाद चढ़ाना था। इतना सुनकर महादेव ने नंदी से कहा, सभी लोग अपने अपने घरों में होली का त्योहार मनाएंगे, लेकिन बेचारा हरिया इसी तरह उदास बैठा रहेगा और मैं ये सब बिल्कुल नहीं देख सकता। ऐसा कहकर महादेव ने एक आम आदमी का भेष लिया और चल दिए साहूकार के यहाँ। और जाते ही साहूकार से कहा, अरे साहब सुनिए, मुझे हरिया ने भेजा है, उसने अपने 20 रुपए मंगवाए हैं। अरे ऐसे कैसे तू मुझसे बात कर रहा है, और तू है कौन ये बता पहले। मैं साहब हरिया का पड़ोसी हूँ, अभी नहीं है मेरे पास पैसे, जो तुझसे और हरिया से हो सकता हो वो कर लो दोनों। ऐसा सुनते ही महादेव ने अपना असली रूप साहूकार को दिखाया, जिसे देखकर साहूकार हक्का बक्का रह गया। मुझे माफ करना सिख प्रभु, मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी, ये तो मुझसे अनजाने में अनर्थ हो गया। तू मुझे भले ही कुछ भी कहता रहे, लेकिन तूने मेरे भक्त को परेशान किया, इसलिए मुझे यहाँ खुद आना पड़ा। माफ करो महादेव, माफ करो। माफी मुझसे नहीं, जाकर हरिया और उसके परिवार से मांग, जिनका त्योहार तूने खराब कर दिया। ऐसा सुनते ही साहूकार होली का कुछ सामान और हरिया के 20 रुपए लेकर हरिया के घर पहुँचा और उसने हरिया से माफी मांगी। रामगढ़ नाम के एक गांव में किशन नाम का एक लड़का रहता था। किशन का परिवार एक लकड़हारे का परिवार था। रोज सवेरे सवेरे किशन अपने पिता के साथ जंगल में जाता और वहां से लकड़ियां काटकर बाजार में बेच दिया करता। लकड़ियां बेचकर जो धन मिलता उसी से उनका गुजारा चलता। किशन पढ़ना लिखना नहीं जानता था और वो इतना चतुर स्वभाव का भी नहीं था, इसलिए उसे कोई भी बहुत आसानी से बेवकूफ बना दिया करता। किशन का बाप अब बूढ़ा हो चला था और बीमार भी रहने लगा था। ऐसे में अब सारी जिम्मेदारी किशन के ऊपर ही आ गई थी। किशन बेटा, अब तुम्हारे पिताजी इस काबिल नहीं रहे कि वो तुम्हारे साथ जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर ला सके। अब तो जो करना है तुम्हें ही करना है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो माँ, मैं खूब मेहनत से काम करूंगा और पैसे कमा कर लाऊंगा। किशन की माँ भी कहीं न कहीं ये बात जानती थी कि किशन बहुत भोला है, लोग उसका बहुत आसानी से बेवकूफ बना देते हैं। अगले दिन की सुबह सुबह किशन अकेला ही कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने निकल गया। बहुत मेहनत से किशन ने पूरे दिन लकड़ियां काटी और उन्हें बेचने के लिए बाजार लेकर गया। उस दिन से पहले किशन ने कभी भी लकड़ियों का सौदा नहीं किया था। रुपये पैसे की बात हमेशा किशन का बाप ही किया करता था, इसलिए किशन थोड़ा सा घबराया हुआ था। लेकिन तभी एक खरीदार ने किशन से कहा, अरे भाई, लकड़ियां बेचने के लिए लेकर आए हो क्या? यहाँ तुम नए दिखाई पड़ते हो। हाँ साहब, अभी जंगल से सूखी सूखी लकड़ियाँ लेकर आया हूँ, देखिए इनसे अच्छी लकड़ियाँ आपको कहीं नहीं मिलेंगी। अरे नहीं नहीं, ये लकड़ियाँ उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी तू बता रहा है, इनसे बस धुआं धुआं ही निकलता है, आग वाग नहीं जलती। कल तू एक काम करना, पहाड़ी के पीछे वाले जंगल से लेके आना लकड़ियाँ, वहाँ की लकड़ियों का अच्छा दाम मिलेगा तुझे। इनका तो मैं सिर्फ 25 पैसे ही दे सकता हूँ। किशन को लगा कि शायद इतनी लकड़ियों का इतना ही दाम मिलेगा और वो उन लकड़ियों को खरीदार को बेचकर चल दिया। किशन के जाते ही खरीदार ने वो सारी लकड़ियां पूरे 50 पैसे में दुकानदार को बेच। किशन अब ज्यादा अच्छी लकड़ियों के चक्कर में जंगल में अंदर तक जाने लगा। रामगढ़ के जंगल में इससे ज्यादा अंदर तक कभी कोई नहीं गया था। किशन जंगल की गहराइयों में से ऐसी ऐसी लकड़ियां लेकर आता जिन्हें अच्छे से जला तो सकते थे, लेकिन साथ ही साथ में उन लकड़ियों की मदद से बहुत ही उम्दा किस्म के सामान भी बनाए जा सकते।